जी अस्सलाम वालेकुम। लाखों दरूद हज़रतना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल के ऊपर। बच्चों, हमारी क्लास 10th के ऊपर जो है वो लेक्चर सीरीज़ जारी है। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर जो है 4, 5 और 6 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड पी इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इज़ डिफ़र बाय 2। मतलब डिफ़र का मतलब बच्चों क्या होता है? डिफरेंस। डिफ़र का मतलब क्या? डिफरेंस। तो सोल्यूशन में बढ़ते हैं आपके पास। हम सबसे पहले लेट करते हैं कि अल्फ़ा जो है वो एक रूट है और दूसरा रूट आपका क्या होगा, याद रखें, अल्फ़ा माइनस 2। कह रहे हैं ना कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ डिफ़र बाय 2। अगर एक 2 है तो दूसरा क्या होगा? 2 माइनस अल्फ़ा माइनस सॉरी एक अल्फ़ा है तो दूसरा क्या होगा? अल्फ़ा माइनस 2। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें सम करेंगे। आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप देख सकते हैं। उधर मैंने प्रूव किया था कि सम जो होता है रूट्स का वो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन्स ए के इक्वल होता है। और इसका हमारे पास जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा जो है बच्चों वो किसके इक्वल होता है? माइनस सी बाय ए के इक्वल। ठीक है, तो ये अल्फ़ा बी बाय माइनस बी बाय ए होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? अल्फ़ा बीटा माइनस सी बाय ए के इक्वल। राइट, तो अब चूँकि हमने तो सपोज़ क्या किया हुआ कि हमारे पास रूट क्या है? अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस 2, ये हमें कंडीशन गिवन थी। तो मैं अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा रखता हूँ। ठीक है, और अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा रखा और दूसरा क्या रखेंगे हम लोग? प्लस बीटा की जगह अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस सिंप्लाइज डैट अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बच्चों 2 अल्फ़ा हो गया, माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट ले लेते हैं इसका। तो प्रोडक्ट में क्या हमने पुट करना है? अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा और बीटा की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस सी बाय, सॉरी मैं बार बार इसको नेगेटिव लिखते तो ये पॉजिटिव होता है, सी बाय ए के इक्वल। ठीक है, अब सी की वैल्यू क्या होती है आपके पास और ए की वैल्यू क्या होती है, बी की वैल्यू क्या, तो ये हमें इस इक्वेशन से जो है वो गेट करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन से लिखूं तो आपके पास ए का वैल्यू बेटा क्या आएगा? 1, बी का वैल्यू क्या आएगा आपके पास? 3 और सी का वैल्यू क्या आएगा? p माइनस 2। ठीक है, ये पूरा चूँकि क्या है आपके पास? एक कांस्टेंट है। ये बात क्लियर होगी। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम इधर पुट करते हैं और अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा की वैल्यू जो है गेट करके हम p गेट करेंगे। ठीक है, तो पुट करते हैं इसमें। नाउ वी हैव नाउ 2 अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। दिस सिंप्लाइज दैट 2 अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस बी। जी, तो माइनस बी हमारा क्या था? बी क्या था हमारा? माइनस ऐसे ही, और बी की जगह मैंने 3 रिप्लेस कर दिया है। और पॉइंट्स ए की वैल्यू आपके पास क्या है? आपका 1 है। ठीक है ना, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 3 आ जाएगा। तो ये 2 अल्फ़ा है, ये उधर जाके माइनस 3 प्लस 1 हो जाएगा। तो अल्फ़ा 2 अल्फ़ा जो है हमारे पास बच्चों कितना आ जाएगा? हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये जो हमारा माइनस 2 था इसको मैंने उधर जाके क्या कर दिया? प्लस 2 करेंगे हम लोग। ये माइनस 3 था तो इधर जाके प्लस 2, तो ये 1 आ जाएगा आपके पास बच्चों। क्या आएगा? 1 आ जाएगा। ये माइनस 2 प्लस 2 आएगा माइनस 1 के इक्वल। ठीक है, अब अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास इधर से क्या आ गई? माइनस 1 अपॉन 2। माइनस 1 अपॉन 2 हमारे पास किसकी वैल्यू आई है? अल्फ़ा की। अब हम इसके प्रोडक्ट की जानिब बढ़ते हैं। तो प्रोडक्ट में हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी वो ये थी बच्चों। नाउ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू नाउ प्रोडक्ट की वैल्यू क्या बनी थी? क्या थी बच्चों प्रोडक्ट की वैल्यू? अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू सी का वैल्यू बेटा क्या था हमारा? सी का वैल्यू था p माइनस 2 और a का वैल्यू क्या था हमारा? p
-2 आ गया हमारे पास, जी p -2, और a का वैल्यू अगेन क्या है हमारे पास 1। ठीक है, तो बस बहुत आसान है, चूँकि हमें p की वैल्यू गेट करनी है, तो अब मैं अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू क्या करता हूँ, पुट कर देता हूँ। तो अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू पुट की, तो ये आई थी -1/2, इधर क्या आएगा -1/2 और -2 इक्वल्स टू p -2 ही रह जाएगा, क्योंकि इसके डिवाइडर में 1 है, तो डिवाइड करने से कोई फ़र्क p -2 के ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक होगी बात ये। अब इसको ज़रा नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको इधर लिखता हूँ, चूँकि पेज के ऊपर जगह कम है, तो मेरे पास क्या है बच्चों, -1/2 इंटू 1/2 -2 इज़ इक्वल्स टू p -2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -1/4 हो जाएगा। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेटा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, और आपके पास 2/2 आ जाएगा इज़ इक्वल्स टू p -2 हो जो है वो रह जाएगा। क्लियर होगी बात ये। अब इसका एलसीएम ले सकते हैं आप लोग, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 2 से, तो इधर आ जाएगा 4 -1 + 4 इज़ इक्वल्स टू p -2। इधर से बेटा आपके पास 3/3 बिल्कुल 3/4 बचेगा इज़ इक्वल्स टू p -2 आ जाएगा। तो ये 3/4 एज इट इज़, इधर प्लस आकर 2 हो जाएगा, p एज इट इज़, फिर इसके नीचे 1 लगाऊंगा, तो आपको पता है कि ये 4 एलसीएम में आ जाएगा, 3 + 4 इज़ इक्वल्स टू p, तो मेरा p का वैल्यू क्या आएगा 7/4 आ जाएगा। ठीक है, यही आपको जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो फाइंड आउट करना था। ऑलराइट जी, तो इसी का है हमारे पास ज़रा पार्ट नंबर जो है वो 5, क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने थर्ड पार्ट आपके सामने लिखा है। इस पार्ट के अंदर हमारे पास हमें ये कहा गया फाइंड इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन आपके पास गिवन है, सेटिस्फाई द रिलेशन, इस वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है इधर से अल्फ़ा और बीटा की रूट्स की, जो इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसको बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग, सम बोलते हैं, तो ये किसके इक्वल होता है, ज़रा सोचें। जी बिल्कुल आप सही सोच रहे होंगे, ये किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल, और प्रोडक्ट अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होता है, मींस डैट प्रोडक्ट PRODUCT c/a के इक्वल। ऑल राइट, तो ये किसके रूट्स थे, इस इक्वेशन के। तो नाउ वी हैव इक्वेशन, नाउ x 3x² -2x + 7m + 2 आ जाएगा आपके पास, और इक्वल्स टू 0 है। a का वैल्यू बेटा 3 आ जाएगा, b का वैल्यू क्या आएगा -2, और c का वैल्यू आपके पास क्या आएगा 7m+ का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा में पुट कर लेते हैं, तो -b की वैल्यू है आपके पास, b की वैल्यू -2 है, और a की वैल्यू आपके पास 3, इसका मतलब है ये 2/3 आ गया, क्या आया 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब अल्फ़ा बीटा लिख लेते हैं। अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है, c/a के इक्वल। तो c का वैल्यू हमारे पास क्या है, इधर बच्चों ज़रा देखें, 7m + 2 किसके इक्वल आएगा बेटा, शाबाश ज़रा सोचें, a की वैल्यू क्या है आपके पास 3, बिल्कुल आपने सही सोचा, ये 3 के इक्वल है। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, और एक इक्वेशन जिसको आपने सेटिस्फाई करता है उसका नाम भी हम लिख लेते हैं 7α - 3β = 18, और इसका नाम बच्चों हम क्या रखते हैं 3। अब हम इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि हमें गिवन है 2/3 हमने फाइंड आउट करके लिखा है, तो इधर से लिख सकते हैं अल्फ़ा = 2/3 - बीटा। ये बात आपको समझ आ गई है, किसके इक्वल लिखते हैं हम लोग, जी देखें ज़रा शाबाश, किसके इक्वल लिखेंगे हम इसको, अल्फ़ा = 2/3 - बीटा के इक्वल। ठीक है, अब इस अल्फ़ा की जो वैल्यू है ना, ये हम लोग पुट कर लेते हैं अपने इस रिलेशन के अंदर, क्योंकि हमें बीटा की वैल्यू गेट करनी है। बीटा अगर गेट हो जाएगा तो हम प्रोडक्ट के अंदर अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की जगह बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास जो है वो जो है रिलेशन भी सेटिस्फाई होगा, और हमारे पास जो अननोन है ना वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। तो फाइंड आउट क्या करना था, इसमें लिखना था m। ठीक है ना, फाइंड m भी करना है हमने।
तो चलते हैं हम अब इसको पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 3 में बच्चों जब हमने इसको पुट किया तो इक्वेशन नंबर 3 में 7 × 2/3 माइनस बीटा आ जाएगा और